फतेहपुर सीकरी की जो सीट है वो बीजेपी ही ले जाएगी और बहुत भारी मतों के आधार से ले जाएगी। पक्ष है ही नहीं, कहीं विपक्ष ने कुछ किया ही नहीं, तो विपक्ष दिखे कहाँ से? विपक्ष ने तो केवल अपनी झोलियाँ भरी हैं, अपने घर ले गए, अपने जो खास लोग थे उनको चुनिंदा लोगों को दे दिया, जो आप देख रहे हैं इस समय। ये है कि चेहरा कोई नहीं देखता, बाकी पार्टी को वोट करते हैं, चेहरे पे इतना ध्यान नहीं है, पार्टी की ज़्यादा वो है। तो विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि हम विकास तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रही है सरकार उसको हम उठा सकते हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी कोई समस्या विपक्ष ने केंद्र या प्रदेश में उठाई है? ऐसा कुछ दिखा नहीं है, ऐसा कुछ होता तो लोग उनको सपोर्ट करते, वोट करते, ऐसा कुछ है नहीं। वो बोलने से क्या होता है, करने से होता है। अब काम करे, दिखेगा सामने वाला कि कर रहा है तो जनता अपने आप सपोर्ट करेगी उसको। इस समय हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर खड़े हुए हैं। जगह है बटेश्वर। बटेश्वर राजनीति क्षितिज पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उनका पैतृक गांव है। धार्मिक पुस्तकों के अंदर बटेश्वर को तीर्थों का भांजा कहा गया है। और यमुना के किनारे जो बीहड़ है, बीहड़ के बीच में बटेश्वर गांव है। लोग यहाँ बड़ी संख्या में धर्म के लिए आते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस जगह को याद जरूर किया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में को लेकर यहाँ पे क्या स्थिति चल रही है, इसके लिए ये सब लोग यहाँ पे बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ माहौल क्या चल रहा है इस लोकसभा सीट का। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। राकेश वाजपेयी जी। अच्छा, ये बताइए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें इस समय क्या स्थिति चल रही है फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की? देखिए, इस समय हमारे यहाँ जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए है और सारे लोग जो यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, रहने वाले हैं, वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। और क्यों कि इस क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो इस सरकार ने ही किया है, बीजेपी ने, बल्कि इससे पहले बहुत सरकारें आईं, अन्य पार्टियों की सरकारें आईं, किसी ने 1 रुपया इस प्रदेश के लिए या इस गांव के लिए आज तक दिया नहीं है। इस सरकार ने जो विकास का मार्ग है वो यहाँ से निकाला है और यहाँ कायाकल्प हो रहा है धीरे धीरे से। काफ़ी रुपया। फतेहपुर सीकरी की क्या स्थिति लग रही है? फतेहपुर सीकरी की जो सीट है वो बीजेपी ही ले जाएगी और बहुत भारी मतों के आधार से ले जाएगी, विजयी होगी। क्यों कि यहाँ पूरा क्षेत्र ये बीजेपी ने अपने मेहनत से लोगों के विकास करके लोगों का मन ऐसा बदल दिया है कि ये बीजेपी के लिए ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पर जो चुनाव होगा उसके अंदर जो प्रत्याशी होगा वो देखा जाएगा या पार्टी देखा जाएगा? क्या समीकरण आपको लगता है? देखिए, यहाँ पार्टी से कोई मतलब नहीं, प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं, केवल बीजेपी के लिए ही वोट लोग करेंगे और ऐसा पिछले इलेक्शन ने दिखाया भी है और वही स्थिति अब की बार फिर रहने वाली है। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास और अनुमान है। लगता है आप बीजेपी सपोर्टर हैं? बीजेपी पार्टी तो देखिए सब लोग ही मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा। तो आपको विपक्ष नहीं दिख रहा है यहाँ पे? विपक्ष क्यों नहीं दिख रहा है? विपक्ष है ही नहीं, कहीं विपक्ष ने कुछ किया ही नहीं, तो विपक्ष दिखे कहाँ से? विपक्ष ने तो केवल अपनी झोलियाँ भरी हैं, अपने घर ले गए, अपने जो खास लोग थे उनको चुनिंदा लोगों को दे दिया, जो आप देख रहे हैं इस समय। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार गोस्वामी। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं और मोदी ही प्रधानमंत्री ही बनेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पे क्या रहेगा राजनीतिक दलों की स्थिति? बीजेपी के लिए यहाँ 101% बीजेपी के लिए ही जाएगी यहाँ वोटिंग। बाकी राजनीतिक दल क्या करेंगे? तो सब अपने अपने घर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा यहाँ बीजेपी कार्य कर रही है और मैं भोले बाबा तो यही प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही कार्य फतेहपुर सीकरी से बीजेपी कार्य करती रहे। आप दोनों जने भाजपा के कार्य से संतुष्ट हैं और भी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम देवानंद परिहार, मैं ग्राम प्रधान विप्रावली विकास। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आज आपको क्या लग रहा है? कौन आगे रहेगी राजनीतिक दल, कौन पीछे रहेगा? देखिए, निसंदेह है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः फिर बनाएगी और इसमें कोई निसंकोच। नहीं, आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा की बात हो रही है। देखिए, फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः भारतीय जनता पार्टी समर्थित। सरकार कहाँ से बनेगी फतेहपुर सीकरी से? आप जो यहाँ के मतदाता हैं वो सांसद के चुनाव में वोट डालेंगे, सांसद के लिए संसद के चुनाव में सरकार कहाँ से बन जाएगी? फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की लहर हो। नहीं, भारत की नहीं बात हो रही, बात हो रही फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या स्थिति रही? फतेहपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंदर फिर पुनः भारतीय जनता जीतेगी पार्टी की सरकार। फतेहपुर सीकरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से फिर पुनः भारतीय जनता। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व, कुशल नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं का निश्चित रूप से चौमुखी विकास हो रहा है। इससे प्रभावित होकर लोग खुशहाली को देखकर, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को देखकर, जैसे जीरो टॉल्स की अभी देख रहे हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था को देखते हुए, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनमानस में एक भावना है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर पुनः सरकार बनाई जाए। फिर सरकार बनेगी, आप सरकार पे चले जाते हो, सांसद की बात नहीं कर। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जो चुनाव होगा, चुनाव के अंदर पार्टी देखी जाएगी या प्रत्याशी देखा जाएगा या दोनों को मिला के चुनाव होगा? देखिए, यहाँ प्रत्याशी को ही देखा जाएगा और अधिकतर पार्टी पे चुनाव होगा, लेकिन वहाँ विधानसभा में खासकर प्रत्याशी और अगर पूरे संसदीय लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी देखी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जातीय समीकरण क्या कहते हैं चुनाव के अंदर? नहीं, अधिकतर इस समय देखिए, जिस समय जातिगत भारतीय जनता पार्टी जात नहीं, क्यों सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की राह पर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जातगत की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राह पर कार्य कर रही, तो इसी को देखते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी को। इस समय जो सांसद हैं राजकुमार चाहर, काफ़ी लंबे अंतराल से वो जीते थे 2019 में चुनाव। इस समय जो यहाँ फतेहपुर सीकरी लोकसभा के वोटर हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ उनके बारे में क्या राय है? देखिए, वो राय होना, जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे हो गए? देखिए, कुछ वादे हुए हैं, कुछ धीरे धीरे होंगे, अभी समय शेष है, लेकिन और आगामी भरोसा है कि रहने वाली वादा माननीय सांसद जी का फिर पुनः आपके चैनल के माध्यम ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे, ऐसी आशा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम सिंह है। कैसे आए हो यहाँ पे? बस बटेश्वर के दर्शन करने आए थे। दर्शन हुए? हाँ, दर्शन हो गए। ये जो अभी बात कह रहे थे, तो आपको कहाँ तक इनकी बात सही लगती है और कहाँ गड़बड़ लगती है? मैं इनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जो भी इन्होंने कहा है वो पूर्ण रूप से सत्य है। यहाँ पर बीजेपी, आप तो इनकी फोटोकॉपी बन गए बात कर रहे हैं, अपनी बात कही है। अपनी ही बात बता रहा हूँ मैं। जो बीजेपी पार्टी का क्या है, पूर्ण रूप से सत्य यही है कि उन्होंने काम जमीनी स्तर पर किया हुआ है और दिख भी रहा है, जनता देख भी रही है। बाकी विपक्षी पार्टी अपने अपने दावे करते, कोई जमीनी स्तर पर कोई काम कार्य नहीं हुआ है बीजेपी से पहले। अब तक के जो कामों को देखते हुए और जितनी गुंडागर्दी होती थी क्षेत्र में वो कम हो रखी है। सारी गड्ढा मुक्ति के तहत सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। इस कार्य को देखते हुए बीजेपी का ही वोट मेरा खुद का वो है। तो ये जो विपक्षी दल हैं, ये विपक्षी दल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहीं है, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्या स्थिति है इनकी? नहीं, इस सरकार जो बीजेपी की पार्टी से पहले विपक्षी दल दिखते थे, अब तो कुछ ना आगे पीछे कोई नहीं दिखता है इसमें। तो ये जो विपक्षी दल यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण आपको लग रहा है कि ये एकदम से आपको लुप्त प्राय दिख रहे हैं? जो पार्टी ने कार्य किया है उसको कार्य को देखते हुए उनको भी दिख रहा है कि हमने जो नहीं हम नहीं कर सके वो इस पार्टी ने किया है। इस शायद यह कारण हो, क्योंकि अब वो लोग समझदार हो चुके हैं, लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। लोग काम को देखते हैं और जितना भी आसपास का रवैया था गुंडागर्दी का वो सारा खत्म हो चुका है। इस चीज़ को देखते हुए शायद विपक्षी पार्टी वाले नहीं आते हो या शांत है। यहाँ से राज बब्बर भी चुनाव लड़े थे, पिछले चुनाव के अंदर उनको लगभग 1,72,000 वोट मिला था।
लोगों का आकलन ये था कि कांग्रेस का इतना वोट यहाँ पे नहीं है, राज बब्बर के चेहरे का वोट है। अब की बार उनकी स्थिति क्या रहेगी? अब की बार बीजेपी का ही, नहीं, राज बब्बर की स्थिति क्या रहेगी अगर वो लड़े तो? अगर वो लड़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम वोटों से मिल पाएंगे उनको, क्यों? जो उनके होंगे, क्योंकि उनका एक राजनीतिक चेहरा था। जब वो लड़े थे चुनाव तब देखे थे, उसके बीच में आदमी चुनती है, अपने बीच में जो साथ रहे सांसद, जो आए जाए, देखे, देखभाल करे, पूछे, उसको ज़्यादातर सुनती है। तो वर्तमान जो सांसद है वो यहाँ क्षेत्र में आते जाते हैं? बिल्कुल आते जाते हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिए थे चुनाव के समय पे वो सब पूरे हो गए? हाँ, लगभग सारे काम पूरे हो चुके हैं। कुछ जो रह गए हैं वो और थोड़े बहुत समय में शायद करके ही देंगे, ऐसा सब। यहाँ पर अभी जितनी बात हो रही है उसमें ये लग रहा है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सांसद राजकुमार चहार जो स्थानीय सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो उनसे सब लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। और क्यों संतुष्ट हैं, वो काम को लेकर के इस परिवेश में बात कर रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करते हैं आपसे। आपका क्या नाम है? राहुल तोमर। राहुल तोमर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। आराम से बताइए, आप तो सख्त हो गए एकदम से। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा का जो चुनाव होगा आगे, आपको क्या लगता है यहाँ से किसकी स्थिति अच्छी रहेगी, राजनीतिक दल की, और क्यों? बीजेपी की रहेगी। क्यों? बीजेपी की इसलिए रहेगी सर, यहाँ ज़्यादातर मेरा मानना ये है कि चेहरा कोई नहीं देखता, बाकी पार्टी को वोट करते हैं। चेहरे पे इतना ध्यान नहीं है, पार्टी की ज़्यादा वो है। तो ऐसा क्या किया है बीजेपी ने जो पार्टी ने सबको लुभा लिया है? बीजेपी का कार्यकर्ता है काफ़ी अच्छे तरीके से, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे बीजेपी। फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है। हाँ, फतेहपुर सीकरी पे है। ये है कि बाकी यहाँ बीजेपी ज़्यादा कार्यकर्ता है, काफ़ी काम किए हुए हैं उसने अच्छी तरीके से, रोड बनवाई। बाकी अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब थोड़ा बहुत दिख रहा है कि विकास हो रहा है। सांसद क्या कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं यहाँ पर? सांसद अभी कुछ खास किया नहीं है, पर फिर भी कार्यकर्ता हैं, कुछ किया है, कुछ अभी बाकी काम हैं करने के लिए, वादे किए हैं, करेंगे। उम्मीद है आपको करेंगे? हाँ, उम्मीद है करेंगे। आपसे मिले थे? हाँ, जानता हूँ, मैं उधर फतेहपुर सीकरी मिला हूँ। क्या कहा था उन्होंने? बोला बाकी कर रहे हैं कोशिश, और जो वादे किए हैं वो भी काम किए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों के नेता, वो क्या कर रहे हैं इस समय? विपक्षी दल ऐसा कोई चेहरा सामने है नहीं जिसको व्यक्तिगत कोई वोट दे सके। किसी को कुछ दिख नहीं रहा, व्यक्तिगत कोई दिखे तो उसको दिखे हमें क्या इसको देना है, कोई कार्य करे, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। वही है, इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यहाँ लोग। अच्छा, चूंकि विपक्ष का कोई नेता दिखता नहीं है इस वजह से करते हैं सपोर्ट? विपक्ष में कोई है ही नहीं जो लगे कि जनता को यहाँ के ये कार्यरत होगा, ये विकास करेगा, ऐसा कोई दिखता ही नहीं। विपक्ष में कोई है ही नहीं, ये मान लो। कहाँ गए सब जो पहले थे? पहले थे वो सब गायब हो गए। कहीं नहीं दिखते, पहले जहाँ भी हो कोई नहीं दिखता। अब क्योंकि अब बीजेपी के सामने कोई है ही नहीं। अब देखो, काम करोगे, विकास करोगे तो लोग उसे सपोर्ट करेंगे। अब जब विकास ही नहीं, कोई काम नहीं करोगे तो लोग सपोर्ट क्यों करेंगे? तो विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि हम विकास तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रही है सरकार उसको हम उठा सकते हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी कोई समस्या विपक्ष ने केंद्र या प्रदेश में उठाई है? ऐसा कुछ दिखा नहीं है। ऐसा कुछ होता तो लोग उनको सपोर्ट करते, वोट करते, ऐसा कुछ है नहीं। वो बोलने से क्या होता है, करने से होता है। अब काम करे, दिखेगा सामने वाला कि कर रहा है, तो जनता अपने आप सपोर्ट करेगी उसको। ये फतेहपुर सीकरी की जो आम जनता है उसकी राय है, और ये इन लोगों का सिर्फ ये मानना है कि विपक्ष का कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए विपक्ष का यहाँ पे लगभग वजूद है। उसमें कोई ऐसा नहीं है जो विपक्ष उपस्थिति दर्ज करा पाए। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।